इधर देखो मेरी तरफ। अभी पीछे हो जाओ, पीछे। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ये तकरीबन है आई थिंक 4 बजे के बाद का ही टाइम है। तो इधर हस्बैंड जो है वो आ गए थे सब्ज़ी वगैरह लेकर, तो मैं किचन में आई हूँ। तो ये जनाब जो ना मेरे से पहले किचन में पहुँच गए। आराम से बैठ के टॉयज़ के साथ खेल रहा था रूम में, तो मैं भी उधर ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैं किचन में आई हूँ ना, सारे काम छोड़ के तो आ गए अपने काम करने। तो बस जी यहाँ पर फिर मैंने ना ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैंने कहा मैं खाना बना दूँ, मतलब सालन जो है ना वो बना लूँ, ताकि इफ्तारी में जो है ना फिर अगर कोई दूसरी चीज़ बनानी हो तो आसानी होती है। और इस सब्ज़ी में बस टाइम थोड़ा इस तरह से लगता है कि सब्ज़ी को ना कट करने में जो टाइम लगता है ना वही लगता है। बाकी अगर दाल या गोश्त कुछ और बनाना हो तो इतना टाइम मतलब बंदे का खुद का नहीं लगता, वो चूल्हे पे रख दो तो खुद ही होता रहता है। तो बस फिर मैंने कहा जी यार मैं सब्ज़ी बनानी है तो मैं फटाफट से ना ये बना लूँ। एक्चुअली मैंने शावर लेना था और मैं तकरीबन ज़ोहर से पहले की कोशिश में हूँ कि मैं शावर ले लूँ, लेकिन मौका जो है ना मुझे नहीं मिल रहा। खैर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ज़ोहर की, मैंने कहा जब टाइम मिलेगा फिर देखेंगे। तो बस इसी चक्कर में जो है ना मैं फटाफट काम कर रही थी। तो बस जी हस्बैंड ले आए थे गोभी, तो वही मैं बना रही हूँ। बस गोभी का भी सीज़न कह लें कि बस जा ही रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को गोभी, मिक्स वेजिटेबल, सर्दियों की जो सब्ज़ियाँ ना इंतहा की पसंद है। उनका दिल चाहे ना तो हर दूसरे दिन हम गोभी और आलू, मतलब गोभी में आपने चिकन भी नहीं डालना उनको आलू और गोभी जो ना वो इतना, मतलब सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से ना उनको बड़ी पसंद है। हम भी खाते हैं लेकिन हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है माँ बेटे को। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर हमने मसाला भून लिया, फटाफट से प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन, वही जो सेम मसाला बनाने का तरीका है वही। उसमें सारे मैंने पाउडर मसाले डाले हैं और मसाला भूनते हुए ना मैं इसमें पानी की जगह साथ ही टमाटर ऐड कर देती हूँ। तो इससे जो है ना बड़ा अच्छा फ्लेवर जो है ना वो सालन में आ जाता है। ये है कि आपका मसाला भी नहीं जलता और टाइम भी कम लगता है। तो ये एक टिप है, मतलब अगर आपने जो है ना कम टाइम में काम करना हो तो इस तरह से आप, क्योंकि टमाटर पानी रिलीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसाला जो है ना वो जलेगा नहीं। तो बस साथ साथ मैं कटिंग कर रही थी, साथ साथ देखिए मेरा मसाला बन गया। उतनी देर में आलू कट हो गए हैं और जैसे ही मैं आलू डाल दूँगी, क्योंकि जब मैं आलू गोभी बनाती हूँ तो आलू जो है ना मैं थोड़ी देर पहले डालती हूँ, क्योंकि आलू ज़्यादा टाइम लगाते हैं गलने में, जबकि गोभी जो है ना उसका हाफ़ टाइम उसका लगता है आलू की निस्बत। तो सारी सब्जियों को, मतलब ये छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स होते हैं, तो अच्छा खाना बन जाता है। क्योंकि हमारे घर में जो गोभी या कोई भी सालन है ना वो बिल्कुल ऐसे मैश किया हुआ नहीं पसंद किया जाता, मतलब पता चले कि आप बाइट के साथ क्या खा रहे हैं, वो वाला टेस्ट जो है ना आना चाहिए तो गोभी को ज़रा खड़ा खड़ा रखना है, तो इस वजह से मैं आलू थोड़े से पहले जल्दी गला लेती हूँ ताकि गोभी जो है ना वो खड़ी खड़ी बन जाए। तो बस यहाँ पे मैंने फिर आलू में थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलाया और साथ ही मैंने गोभी डाल दी है। और बस इसको जो है ना वो हल्का सा पानी लगा के मैं दम पे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी और फिर दोबारा से मैं किचन में आऊँगी। और यार सामने ना हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो उनका जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि अभी अगर मैंने वॉइस ओवर नहीं की ना तो मुझे फिर मौका नहीं मिलना। तो मेरी कोशिश है कि जो व्लॉग बने हुए ना मैं फटाफट से डाल दूँ। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल बना के रखे थे रात को, तो वो मेरे ज़हन से निकल गए। फिर अलियान ने कहा जी मामा ये भी बना देना, तो वही ट्रेल वगैरह निकाल के लाया है। तो बस मुझे जितने चाहिए थे वो मैंने रख ली हैं और बाकी जो है ना वो मैंने पैकेट बना के फ्रीज़र में दोबारा से रख दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में जी। तकरीबन ये टाइम हो गया था इफ्तारी से थोड़ी देर पहले का ही था। तो छोटे मोटे काम किए हैं, बस काम जो है ना वो नहीं ख़त्म होते, और नमाज़ पढ़ी है और ये टाइम हो गया। अच्छा बस किचन में आई हूँ तो बस साथ ही मैंने रख दिया जी ऑयल, और यहाँ पे फटाफट से कर रहे हैं जी फ्राइज़ फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे। एक्चुअली रूहान ने जो ना वो ज़रा काम अपना फैला दिया था, मतलब उसको मैंने वॉशरूम लेके जाना था, तो वो कहते हैं आप जाएँ तो मैं जो है ना वो इसको देखता हूँ। वो बस इसी वक्त इनकी जो है ना क्लासेस वगैरह ख़त्म होती हैं, पढ़ा के वो फ़ारिग होते हैं, तो मतलब आधा पौना घंटा इफ्तारी से पहले तो फिर वो आ जाते हैं, मेरी हेल्प वगैरह कर देते हैं।
अगर काम हो तो, अगर नहीं हो तो मैं फिर खुद भी कर लेती हूँ, कोई वो नहीं है कि मस्त है। लेकिन वो ज़रूर आते हैं मुझसे, आके ज़रूर पूछते हैं अगर कोई काम है तो बताएं, या खुद ही देख लेते हैं अगर कोई काम होता है तो फिर वो कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे फिर फ्राई का काम था, मैंने कहा ये आप कर लें क्योंकि रोज़ा बस इफ्तार होने वाला ही था, और मैंने बस रोटी भी बनानी थी। और यहाँ पे मैंने ना दोबारा से चूल्हा हल्की सी आंच चला दिया इसके नीचे, गोभी के नीचे, क्योंकि बीच में ना आधा पौना घंटा गैस हमारी बिल्कुल कम हो जाती है। तो फिर मैंने चूल्हा उस वक्त बंद कर दिया था, क्योंकि मैं पास नहीं थी, तो मैंने कहा ये ना हो सालन मेरा जो है ना वो जल जाए, क्योंकि पता नहीं होता इनका कब कम करते हैं, कब जो है ना वो फुल ऑन कर दें जो है ना गैस। तो इस वजह से फिर मैंने अभी इसको दोबारा रखा था। अच्छा जी, यहाँ पे रोज़ा अभी इफ्तार है नहीं हुआ था, लेकिन बच्चों का रोज़ा जो है ना वो खुल गया था, क्योंकि बच्चों का रोज़ा था ही नहीं। बहरहाल जी, यहाँ पे फ्राइड आइटम जो है ना वो उन्हीं के लिए थी, तो वो लोग खा रहे हैं, बस हम लोग बाद में ले लेते हैं। मैं भी बड़ा ज़्यादा जो है ना वो कोशिश करके अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि पता है कि ये चीज़ें वाकई सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और आजकल तो वैसे ही मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि मेरी तबीयत को क्या है। तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना मतलब अवॉइड करें, एज के साथ साथ बंदे के जो है ना मिजाज बदलते हैं। तो इसलिए जी मैं भी बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि सादा खाना खाऊं। तो ये है कि चले रमज़ान की वजह से थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी ना, तबीयत सेहत में थोड़ी कह लें कि अंदर हमारा साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो बहरहाल बनाते हैं ज़रूर, लेकिन यह है कि बस थोड़ा थोड़ा हम लोग खाते हैं, एक लिमिट में रह के। तो फ्राइज़ वगैरह हमारे जो है ना वो रोज़ बनते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना उन्होंने खाने होते हैं, अलियान को स्पेशली। हालांकि अलियान रोज़े उसने थोड़े बहुत ही रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे हैं, तो क्योंकि उससे रोज़ा भी रखा ही नहीं जाता। मतलब एक दो दफ़ा मैंने कोशिश की है, लेकिन चूँकि स्कूल जाता है ना, तो फिर उस वक्त होता है कि मम्मा नहीं मुझे प्यास लग रही है ये वो। तो फिर उसके बाबा कह रहे हैं अभी वो 10 साल का है तो अभी तुम रहने दो एक दो साल उसको, और तो छुट्टी वाले दिन ये है कि मैं इसको रोज़ा रखवा देती हूँ। तो बस ये हो गया। तो बस अभी रोज़ा खुलेगा, फिर हम लोग खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जाना था जी बाहर। बाहर कुछ काम था, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लानी थी, और थोड़ा सा जो है ना वो और भी दो चार चीज़ें लेकर आनी थी। तो बस फिर हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने लिया था शावर, क्योंकि मैंने कहा मैंने बाहर जाना है, तो उससे पहले मैं एक दफ़ा ना शावर ले लूँ। अच्छा बहरहाल जी, आते आते हमें तकरीबन 7:30 पौने 8 हो गए थे। तो हमारे पास 1 से 1.5 घंटे ही था, क्योंकि इनकी क्लास आई थिंक 9 बजे होती है। तो 1 घंटे में जो है ना हमने फटाफट जो है ना जो जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ली। यहाँ पे सबसे पहले हमने बुक बाइंडिंग का जो सामान होता है ना, क्योंकि इन्होंने खुद ही करनी थी बुक्स, तो फिर वो लिया सबसे पहले। करीब से मिल रहा था, लेकिन वो डबल कीमत में मिल रहा था। तो यहाँ पे PWD में ये पेन एंड पेपर के नाम से आई थिंक एक शॉप है। तो यहाँ पे ना आप कह सकते हैं कि थोक के हिसाब से मिलती हैं चीज़ें, मतलब जितनी भी स्टेशनरी वगैरह बच्चों के लिए। तो पहले हमें नहीं पता था, पहले हम वहीं से ले लेते थे, लेकिन सच में हम लेकर गए ना, तो वहाँ पे हमें तकरीबन 1300-1400 बिल बन रहा था, और यहाँ पर हमारा 600 में सारा जो है ना सामान आ गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने ग्रॉसरी की वीडियो मैंने कोई नहीं बनाई। और फिर मेरे दिल में ना एक वो हुआ कि मैंने कहा यार मुझे ना बर्तन एक चाहिए, तो आप मुझे ले देंगे? तो कहते हैं हाँ ले लो, इतने पैसे तुम्हें मैं देता हूँ, तुम ले लो। मैंने फिर 1 मिनट नहीं लगाया मैं जो ना, ये हम सेव मार्ट पे आए हुए हैं PWD में, तो मैं फिर भागती हुई ऊपर आई। मैंने कहा फटाफट से जो है ना मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो डिसाइड नहीं हो रहा था कि कौन सा साइज़ सही है, तो मुझे 3rd वाला सही साइज़ लग रहा था, और इनको ये वाला 2nd लास्ट वाला। तो बहरहाल जी हमने 2nd लास्ट वाला ले लिया, फिर हम ले कर आए, फिर हमने फिर वापस किया, मैंने फिर वही 3rd वन जो है ना वो लिया, क्योंकि मैंने कहा मैंने रोज़ उसको वॉश करना, तो मैं इतना बड़ा बर्तन, इतने बड़े बड़े पतीले तो मेरे पास पहले ही भी पड़े हैं शादी के। मैंने कहा नहीं, ये आप चेंज करके आए, मुझे वही साइज़ चाहिए जो मैं लेकर आई हूँ। ये आप आगे चल के वीडियो में देखिएगा। लेकर हम बड़ा वाला साइज़ आए हैं, फिर इसको एक दिन हमने रखा है, फिर नेक्स्ट डे हमने इसको चेंज किया है। तो यहाँ पे रूहान को आप देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल ही ना वो हुआ था, उसको तो कह लें कि चल चढ़ा हुआ था बर्तनों का। तो बस ये डिसाइड हो गया। फिर मेरे पास अभी थोड़े बहुत पैसे बचते थे, और ये जो 2nd लास्ट वाला ये आई थिंक 3200 समथिंग का था, और 3rd वाला जो है वो 2700 का था। तो इस तरह से था, और इसका बड़ा जो है ना थिक वाला पैंदा था, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली उसकी हो गई है बॉटम, तो उसमें ना खाना वगैरह जो चावल स्पेशली जब मैं बनाती हूँ ना तो लग जाते थे। तो वैसे भी मैं चाह रही थी कि अब मैं उसको जो है ना चेंज कर लूँ। यह है कि चले वो भी रहेगी, लेकिन ये है कि एक नया बर्तन भी ले लेते हैं जो आम यूज़ होता है ना डेली रूटीन में। बाकी बड़े बड़े पतीले हैं यार, उसको बंदा, अब 2 लोग हैं हम,
तो इतना बड़ा पतीला बंदा उसमें खाना बनाए, फिर उसके बाद उसको वॉश करके रखे, तो एक अलग से ही कह लें कि इतने बड़े बड़े बर्तन क्या दूँ मैं। तो मैं तो बल्कि सोच रही हूँ कि जितने मेरे बड़े पतीले हैं ना मैं सारे दे दूँ किसी को, जो है ना ऐसे ही दे दूँ, बेशक किसी की शादी वादी हो तो, क्योंकि मेरे एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुए 10-12 साल में। मेरे ख्याल से एक बड़ा पतीला मेरा एक दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ हुआ है कि ज़्यादा लोग आए हैं तो मैंने चावल बनाए थे, बाकी मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा पैसों को जो है ना सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जितने मुझे मिले हैं। तो मुझे मिला था 5000 जिसमें से मैं 3200 का मैंने ये ले लिया। और उसके बाद जी फिर मुझे ना एक चाहिए था सॉस पैन, क्योंकि छोटा वाला सॉस पैन जिसमें मैं चाय बनाती हूँ ना वो बहुत ही छोटा है, मतलब उसमें 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं बनती है। तो कोई आ जाए या कभी अलियान या रूहान के लिए भी मतलब कोई ज़्यादा चीज़ चाय वगैरह या कुछ बनाना पड़े ना तो मुझे ज़रा मुश्किल हो रही थी। तो अगर मैं बना भी लेती थी उसमें तो फिर बॉयल अच्छे से नहीं आता था। मैंने कहा चलें वो भी रखते हैं, तो एक जो है ना मैं बड़ा वाला ले लेती हूँ। तो बस फिर वही मैं देखने के लिए जा रही थी। और वैसे तो आप कहते हैं ना बर्तनों की वाली दुकानों में आए तो आपका दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ज़ाहिर बात हमने अपने बजट में रह के जो है ना वो चीज़ें लेनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैट भी चाहिए थे, ये जो मैट होते हैं फुट मैट। तो मेरा वाशरूम जो है ना बेडरूम वाला वाशरूम, उसकी जो फुट मैट है ना वो ज़रा ज़्यादा ही ख़राब होता जा रहा है, तो मैंने कहा उसको भी चेंज करते हैं, लेकिन मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ पे। और थोड़ा ज़हन में ये भी था कि जल्दी है, ऐसा काम होता है ना कि बंदा आराम से आए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बंदा ना कोई औरत मेरे पास होनी चाहिए मतलब किसी बहन के साथ या किसी भाभी के साथ या अम्मी के साथ बंदा आराम से जब बाज़ार जाता है ना शॉपिंग करता है, उसका अपना ही मज़ा है। खैर हस्बैंड भी मेरे जो है ना वो जल्दी नहीं करते, लेकिन चूंकि उनकी क्लास थी तो ये तो उनकी मजबूरी है, वरना वो भी मुझे आराम से चिल करके ना कहते हैं कि आराम से तुम शॉपिंग करो। उन्होंने कभी नहीं कहा जल्दी करो ये करो वो करो। अभी भी वो मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, मतलब मैं मुझे ही था कि यार उनकी क्लास है, क्लास का टाइम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे ये देखें जी वीडियो बना रहे थे, और एक मुझे टोकरी चाहिए थी बर्तन धो के रखने वाली। वो मैंने काफ़ी देखी लेकिन मुझे कोई भी अच्छी खास मतलब पसंद नहीं आई, तो वो मैंने फ़िलहाल नहीं ली। वो मैंने कहा चले मैं बाद में ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे प्राइसेस शो करने की भरपूर कोशिश की जा रही थी लेकिन वो हो नहीं रही थी, तो आज मैंने कहा चले मैं आपको जो है ना विज़िट करा देती हूँ। अच्छा, मुझे बड़ा मज़ा आता है सेव मार्ट पर आके। PCC पे भी है लेकिन सेव मार्ट पर ज़्यादा सामान लगता है मुझे मतलब ज़्यादा वेराइटी है, तो PCC पे भी है। लेकिन मैं बर्तन अगर लेने हो ना, क्योंकि मैंने एक दफ़ा जो है ना स्टील का जो मैंने बर्तन लिया था ना जो PCC से लिया था वो इतना अच्छा नहीं निकला, जो सेव मार्ट से लिया था वो ज़्यादा अच्छा। हालांकि दूसरे वाले की जो प्राइस थी वो भी ज़्यादा थी लेकिन वो इतना अच्छा उसका स्टील नहीं निकला। तो मुझे फिर बंदे का वो कहता ना दिल अटक जाना तो मेरी जो बहन की शादी हुई थी वो भी हमने बर्तन जो है ना पतीले वगैरह और कढ़ाइयाँ वहीं यहीं से ली थी, तो उसके भी मतलब अभी खैर उसने यूज़ तो नहीं किए। तो यहाँ पे ये देखें जी बाउल, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो आटे वाला बाउल है आपने कहाँ से लिया था। वो तो खैर मैंने PCC से लिया था, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलरफुल में भी है और सिंपल वाले में भी है और हर साइज़ में अवेलेबल है। और मैंने जो लिया था ना वो आई थिंक 1000 का आया था, तो ऊपर नीचे होगा रेट, मैंने इतने गौर से नहीं देखा था। और यहाँ पे जी मुझे फिर सॉस पैन मिल गया। पहले मैंने देखा स्टील का ले लूँ, तो उसका जो हैंडल था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने पहले जो स्टील का लिया ना किसी ना काम का, वो भी मेरे ख्याल से मेरा 1000 का ही आया था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, एक तो उसका हैंडल टूट गया, एक उसको कोई भी चीज़ रखो ना तो वो हैंडल की तरफ से गिर जाती है, मतलब चूल्हे पे रखो तो हैंडल की तरफ वज़न शायद ज़्यादा होता है, मतलब उसका अपना जो वज़न है बर्तन का वो बहुत कम था। पता नहीं मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद ये वाला फिर जो सॉस पैन था इसका साइज़ ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो फिर हमने ये वाला ले लिया। रूहान वेट कर रहा होता है कि मम्मा कौन सी चीज़ कहेगी कि ये लेनी है, तो मैं बस वो लेके तो चलना स्टार्ट हो जाऊँ। और उसके बाद जी मेरे वॉशरूम का एक जो ब्रश था वो भी ख़राब हुआ था एक वॉशरूम का, तो मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। मतलब बस उतनी चीज़ें लेनी है ना जो मतलब इतने पैसों में आ जाए, इससे ज़्यादा आप आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलें कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, वरना हर दफ़ा मैं कोशिश करती थी कि यार मैं इस दफ़ा चीज़ लूँगी ये लूँगी, लेकिन आप सब यकीन जाने बजट में समझ ही नहीं आती कोई चीज़। तो अभी तो खैर ईद की शॉपिंग है ये वो है, तो बस मैंने जब चीज़ें ले ली ना बाद में मैंने सोचा कि हाय ये मतलब बच्चों के कपड़े ले लेती, ये कर लेती वो कर लेती। तो बहरहाल जी अब जो आ गया वो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, वीडियो में बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वैसे आप का ध्यान नहीं होता। अभी मैं वीडियो जब एडिट कर रही थी ना मैंने कहा अच्छा ये भी चीज़ थी इधर, ये भी थी तो वीडियो में जो है ना काफ़ी हेल्प हो जाती है कि यहाँ पे ये चीज़ भी अवेलेबल है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं भी आपको एक दिखाती हूँ, कप्स पड़े हुए थे किधर गए हैं वो।
तो बाकी ये क्रॉकरी वगैरह है सारी। अच्छा ये वाले जो दालों वाले के लिए जो डब्बे हैं ना, ये भी बड़े प्यारे थे, लेकिन इनकी प्राइसेस आई थिंक 350-400 का एक था, मतलब अच्छी वाली है ना इनकी प्लास्टिक, तो ये इस तरह से था। दिल तो मेरा बड़ा करता है, लेकिन फिर भी मैं वही सोचती हूँ कि यार अपना घर होगा ना तो फिर ये वाली चीज़ लेंगे, अपना घर होगा ना तो फिर ये वाली चीज़ लेंगे। मतलब बहुत सी चीज़ें जो है ना सिर्फ इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ। और ये देखिए छोटे छोटे जो डब्बे हैं, ये भी बड़े काम के हैं। जैसे मैंने आजकल जो है ना वो सारे जार बनाए हुए हैं, या तो वो जो जैम का होता है या फिर अचार वाला उन्हीं में चीज़ें डाल के रख देती हूँ। तो ये देखें जी, बड़े प्यारे प्यारे बर्तन। अच्छा बर्तनों की तरफ तो बंदे का मतलब उस तरफ आप आ जाए ना तो वापस जाने का दिल नहीं करता तो ये देखें जी, मुझे वैसे चाहिए था बिल्कुल एयर टाइट, जिसमें वो रबड़ सा लगा होता है ना, वो वाला डब्बा मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वो मुझे ना ज़रा ज़्यादा अच्छे लगे हैं। मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं वो, तो वो मैं देख रही थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है कि क्योंकि वीडियो भी मेरे हस्बैंड ही बना रहे थे, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी सारी चीज़ें। तो अच्छा मैं बस ये कप दिखाने थे आपको, बस उस तरफ हम जाएंगे अभी, यहाँ अभी जा रहे हैं यार इतने प्यारे कप थे ना, मतलब मैं यहाँ से इस तरफ से आई हूँ तो मेरी नज़र उस पर पड़ी है, तो मैंने कहा यार इतने प्यारे कप हैं। तो कप की जब प्राइस देखी तो मुझे कहते हैं रहने दो तो ये देखें ये वाले कप कितने प्यारे लग रहे थे ना, स्पेशली ये जो क्रीम सा कलर, ऐसे कॉफ़ी सा कलर जिसका अंदर से है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और एक कप की प्राइस 650 थी। मैंने कहा महंगे तो नहीं है, पहले भी जो मैं लेके गई थी वो भी महंगे तो हैं, मतलब उस हिसाब से नहीं है कि पहले भी तकरीबन 600 इतने में कप मिलता है। तो एक कप की प्राइस थी जी, ये सारे आई थिंक सबकी 650 550 इस तरह से थी। तो जो मुझे अच्छा लग रहा था वो था 650 का। तो मुझे कहते हैं एक दफ़ा गिरेगा तो टूट जाएगा, तो रहने दो अभी रहने दो मैंने कहा चलें ठीक है। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए घर, और घर आते साथ चूँकि चाय वाय पीनी थी, ऐसे ही हम लोग भाग गए थे। मैंने शावर लिया और बस जाने की तो बस आते साथ सबसे पहले तो चाय बनाई है, क्योंकि रात के टाइम जब आप बाहर निकलते ना बाइक पे तो ठंड अभी लगती है, तो मुझे भी अच्छी खासी ठंड लगी। मैंने कहा लो जी शौक में आई हूँ, और मतलब सही वाली ठंड लग गई। तो बस फिर आते साथ चाय बनाई, मैंने कहा ये ना वो गैस चली जाए, और फिर उनकी जो है ना क्लास की अल्लाह की तरफ से ही कह लें कि छुट्टी होगी, कि उन्होंने कहा कि मैं आज छुट्टी चाहिए, तो मैसेज आके हमने देखा। अच्छा जी चाय बन गई, तो उसके बाद हमने चाय पी, थोड़ी बहुत बातें की, और यहाँ पे बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए, क्योंकि बर्तन जो है ना मैं धो कर नहीं गई थी, ऐसे ही छोड़ के भाग गई थी। मैंने कहा आके धो लेंगे, क्योंकि वही बात है ना, काम तो ख़त्म नहीं होते। पहले मैंने सोचा कि पहले मुझे होता था नहीं सारे काम करके बैठ जाना है, अभी मैं कभी कभी कोई काम छोड़ भी देती हूँ, तो मैंने खुद ही करना है ना चलो। तो बस चाय बनाने के साथ साथ मैंने बर्तन वॉश कर लिए, बस अभी हम चाय पियेंगे। और अलियान जो है ना वो सो गया था, और ये जनाब जो है ना वो देखें बिस्किट्स वगैरह और अपना कह लें कि इंजॉय कर रहा है मी टाइम। और आज की वीडियो ना मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है। देखिए अब मैं ग्रॉसरी हॉल भी आपको इसी में दिखा रही हूँ ना, तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से देखें मैंने 2.5x स्पीड के साथ आपको जो है ना ग्रॉसरी दिखा दी है, थोड़ी सी चीज़ें थी। तो सबसे पहले जी मैं जैम लेकर आई हूँ, उसके बाद एक डिओड्रेंट है, ये दही फुल्कियाँ जो होती हैं बूंदी भी इसको बोलते हैं हम, वो है। और ये है जी शैम्पू हेयर कलर जो होता है ना, ये मैंने कहा चले मैंने जाना ना ईद पे अम्मी के घर, तो मैं कर ही लूँगी। अच्छा पीडियाश्योर भी मैं लेकर आई थी, मैंने कहा बच्चों को देती हूँ। अलियान जो है ना बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। तो बादाम वगैरह वाला भी वो मैंने बना के रखा है, लेकिन बच्चे जो है ना बड़े नखरे करते हैं। अच्छा उसके बाद मेरे शैम्पू है, फेस वॉश है, बच्चों का ये छोटा शैम्पू मैं लेकर आई थी क्योंकि जाना था, तो हमने कहा चलो साथ ले जाएंगे। और ये देखें जी एलोवेरा जेल, मतलब वो चीज़ें जो ख़त्म थी बिल्कुल ख़त्म थी, और या ख़त्म होने वाली थी वो मैंने फिर ले ली। और साथ में ये स्पैगेटी पास्ताज के लिए वो जो है, अच्छा ये मोटी वाली जो मैंने सेवइयाँ दिखाई है ना, ये बड़ी मज़े की बनती हैं। ये मैंने एक दफ़ा अम्मी के घर खाई थी तो मैं लेकर आई, मुझे नज़र आ गई। और ये मिर्च, और साथ में नारियल का तेल है, ये सौंठ है, इसकी मेरी मेडिसन बननी है जी। हस्बैंड कह रहे थे तुम्हारी एक मेडिसन बनानी है, तो वो बनेगी, इसलिए फिर ये भी ले आए। और ये केचप वगैरह और इस तरह की सारी चीज़ें आपने देख ही ली हैं। अच्छा ये हम लेके आए बर्तन वगैरह का जो था ना सेक्शन, उसमें से सामान,
तो वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। उसके बाद ये देखें, अच्छा ये भी इस शॉपर में था, ये था बाइंडिंग का सारा सामान। तो बस ये मैं इनको दे दूँगी, तो बस कल जो है ना उसकी बाइंडिंग वगैरह भी इसकी कर देंगे, क्योंकि बच्चों को ऐसे बुक्स देना तो बस मेरा तो बच्चा खैर कोई हाल ना छोड़े। अच्छा उसके बाद ये सर्फ वगैरह भी था, जो जो चीज़ें ख़त्म होने वाली थी या कम पड़ी थी या ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने ले ली। अच्छा ये देखें जी, ये हम लेकर आए थे ये बड़े वाला, इसको मैं चूल्हे पे रख के देख रही थी, मैंने कहा देखें कितना बड़ा है। तो ये तो बंदा मतलब ज़्यादा लोग आए हो तो बंदा खाना बनाना, अब रोज़ इतना बड़ा बर्तन मेरे से तो नहीं धुलता, तो मैंने इनको साथ ही कह दिया, मैंने कहा नहीं इसको चेंज करवाएं भाई, छोटा वाला लाएँ। तो कह रहे थे कल मैं ले जाऊँगा और आते हुए चेंज करा लूँगा। मैंने कहा चलें सही है। ये देखें जी, प्राइस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैंने पहले भी बताई है, 3200 कुछ था। तो 2 ये मैं ग्लास लेके आई थी, ये आर्केलिक क्या होता है जो भी, वो वाले थे, क्योंकि रूहान जो ना बड़ी ज़िद करता है कि मुझे शीशे के गिलास में पानी चाहिए, तो उसको मैं उसके लिए लेकर आई हूँ। हालांकि ये महंगे होते हैं शीशे के गिलास से, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, बचत होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी शीशे के गिलास इसने तोड़े हैं ना, तो फिर मुझे डर होता है कि बच्चे को लग ना जाए। अच्छा ये सॉस पैन था, ये 1200 समथिंग का था, और मेरी नाकाम कोशिश रही है आपको प्राइस दिखाने की। तो ये तो खैर मुझे मतलब इसका साइज़ ठीक ठीक था। अच्छा ये चीज़ें आई हैं जी, और क्या आया था, बस यही था आई थिंक, 2 ग्लास थे, एक ये था और एक ये। तो जितना मुझे उन्होंने मतलब बजट दिया था ना उसके अंदर रह के मैंने अच्छे बच्चों की तरह शॉपिंग की है, ज़्यादा नहीं मैंने बिल बनने दिया, क्योंकि सारी बातें मुझे भी पता है कि बजट को कैसे लेके चलना है। तो बहरहाल जी अभी ग्रॉसरी को संभालेंगे भी। और ये ब्रश भी था जी, ब्रश हमारा देखें रह गया है। और ये जनाब देखें, इनको पता चल गया कि मामा जो है ना वो किचन में लगी हुई है, तो वो सारे काम छोड़ के आ गया। अच्छा अब मैं इसी को लगाऊंगी और सारी चीज़ें जो है ना वो इसी से समेटा इसको ही बोलूँगी, मतलब यहाँ रख के और यहाँ रख के। देखना अभी मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम करते हैं ये। अच्छा मैं इसको बोल रही थी कि मेरी तरफ मुँह कर लो, मैं तुम्हारी एक पिक्चर ले लूँ, तो मुझे कह रहा था मामा बस बस, मतलब मैं उधर मुँह कर लूँ। तो बस ये ग्रॉसरी संभालते हैं जल्दी जल्दी से, और जो जो चीज़ जहाँ पे रखने वाली है वहाँ रखते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा व्लॉग तकरीबन यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैंने कोई नहीं शूट किया था, वैसे भी कुछ भी शूट करने वाला ना। इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ बल्कि आज हम लेट हो गए थे, तो मैंने कहा नमाज़ भी पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर नमाज़ पढ़नी बड़ी मुश्किल लग रही होती है। अच्छा जी बस सारी चीज़ें जो है ना इसको मैं जैसे दूंगी, मतलब जो चीज़ें सेफ़ली जो है ना पहुंचा दे। तो ड्रेसिंग का सामान मैं इसको पकड़ा रही थी, मैंने कहा सारा जो ड्रेसिंग वाला ड्रेसिंग टेबल पे सामान रखने वाला ना वहाँ रख दो, फिर आगे से मैं खुद ही सेट कर लूँगी। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है पर देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग कह रहे हैं ना कि रोज़ व्लॉग बनाएं, तो मैं फिर कोशिश कर रही हूँ रोज़ व्लॉग डालने की। पहले मैंने सोचा इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर, फिर मैंने कहा नहीं यार क्या मतलब आप लोगों को इंतज़ार कराना है, तो आपको मैं साथ ही जो है ना एक ही व्लॉग में दिखा देती हूँ। और बस समेटा समेटी करते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।